नमस्कार। ज्योतिष में किसी भी जातक की स्थिति को सबसे सटीक उसकी जन्म कुंडली के आधार पर समझा जाता है। कारण यह है कि कुंडली वह पत्री है जिसमें आपके जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों और राशियों की स्थिति का वर्णन होता है। जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग होते हैं। यदि शुभ योगों में की बात की जाए या यदि शुभ योगों की संख्या अधिक है तो साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी धनी, सुखी और पराक्रमी बनता है। लेकिन यदि अशुभ योग अधिक प्रबल है तो व्यक्ति लाख प्रयास करे, लाख चतुराई करे, उसके बाद भी हमेशा संकटग्रस्त ही रहता है। जन्म पत्रिका जो है वह जीवन का मिरर है, वह दर्पण है। जन्म कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों योग के माध्यम से व्यक्ति के भाग्य का विश्लेषण किया जा सकता है। कुंडली में ग्रहों की युति या उनकी स्थितियों से योगों का निर्माण होता है। ये जो योग है जो ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। अगर आपके योग अच्छे हैं तो आपको अच्छे परिणाम देंगे, अगर बुरे हैं तो बुरे देंगे। जो योग शुभ होते हैं उनसे जातकों को काफी अच्छे फल प्राप्त होते हैं, इन्हें राजयोग करते हैं। वहीं इसके विपरीत जो योग हैं वह अशुभ होते हैं, उनके कारण व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती हैं। ऐसे में हम आज आपको कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि ये जातक के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आपको भी अपनी कुंडली में देखना चाहिए क्या यह योग है। पहला जो है यह ग्रहण योग है। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्र के साथ राहु या केतु बैठे हों तो ग्रहण योग बनता है। यदि इस स्थिति में सूर्य भी जुड़ जाए तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति अत्यंत खराब रहती है, यानी उसका मस्तिष्क स्थिर नहीं रहता, मानसिक परेशानियां बनी रहती है, मानसिक क्लेश बना रहता है। उसके द्वारा किए गए कार्य में बार बार बदलाव होता है, साथ ही उसे बार बार नौकरी और शहर भी बदलना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को पागलपन के दौरे तक पड़ते हैं। इसलिए ग्रहण से संबंधित उपचार करने चाहिए। इसके जो दुष्परिणाम हैं, दुष्परिणाम से बचने के जो उपाय हैं, ग्रहण योग का प्रभाव कम करने के लिए सूर्य और चंद्र की आराधना लाभ देती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें, सूर्य को जल चढ़ावें, आत्मीय बल मिलेगा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को नियमित दर्शन करें। दूसरा जो है चंडाल योग। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु बृहस्पति के साथ राहु अगर बैठा है, मतलब बृहस्पति के साथ राहु बैठा है, तो दोनों की युति से गुरु चंडाल योग का सृजन होता है। इस योग में पैदा होने वाले व्यक्तियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस योग का सर्वाधिक प्रभाव शिक्षा और धन पर होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंडाल योग होता है वह शिक्षा के क्षेत्र में असफल होता है और कर्ज में डूबा रहता है। चंडाल योग का प्रभाव प्रकृति और पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसलिए इसके जो दुष्परिणाम से बचने के उपाय हैं, इसके जो उपाय हैं चंडाल योग के निवृत्ति के लिए गुरुवार को पीली दालों का दान किसी जरूरतमंद को करें। इस योग की शांति के लिए गुरु बृहस्पति की शांति के उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करना इस योग का एक निवारण है। पीली मिठाई, पीले फल का भोग गणेश जी को लगाएं। स्वयं संभव हो तो गुरुवार का आप व्रत करें, एक समय भोजन करें और भोजन में पहली जो वस्तु है वह बेसन की आप उपयोग करें। तीसरा जो है खड़यंत्र योग, जिसे षड्यंत्र बोले, खड़यंत्र बोले। लग्न भाव का स्वामी लग्नेश अगर अष्टम भाव में बिना किसी शुभ ग्रह के हो तो कुंडली में खड़यंत्र योग का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है उसकी धन संपत्ति नष्ट होने की आशंका रहती है। यह योग अत्यंत खराब माना जाता है। जिस स्त्री पुरुष की कुंडली में यह योग हो वह अपने किसी करीबी के षड्यंत्र का शिकार होता है। धोखे से उसका धन संपत्ति छीनी जा सकती है। इस योग के
चलते कोई विपरीत लिंगी जातक भी इन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है, मुसीबत में डाल सकता है। तो इसके लिए दुष्परिणाम से बचने के उपाय जो हैं, इस दोष की निवृत्ति के लिए आप देवाधिदेव महादेव शिव परिवार का पूजन करें। सोमवार को शिवलिंग पर मतलब पारद शिवलिंग पर रसेश्वर महादेव पर सफेद आंकड़े का फूल और 7 बिल्वपत्र चढ़ाएं। शिव जी को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। चौथा जो है भावनाश योग, मतलब जन्म कुंडली में जब किसी भाव का स्वामी त्रिक स्थान यानी छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो उस भाव के सारे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि धन स्थान की राशि मेष है और इसका स्वामी मंगल छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो धन स्थान के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दुष्परिणाम से बचने के जो उपाय हैं, जिस ग्रह को लेकर यहाँ पे भावनाशक योग बना हुआ है उससे संबंधित वार को हनुमान जी की पूजा करें। इसके अलावा किसी जानकार की सलाह पर ही उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करके भाव का प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। इसके दोष जो है दूर किए जा सकते हैं। पांचवा जो है अल्पायु योग। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पाप या क्रूर ग्रहों के साथ त्रिक स्थान मतलब छठे, 8वें और 12वें भाव पर बैठा हो तो यह स्थिति कुंडली में अल्पायु योग का निर्माण करती है। जिस कुंडली में यह योग होता है उस व्यक्ति के जीवन पर हमेशा संकट मंडराता रहता है, उसकी आयु कम होती है। इसलिए आयु से संबंधित उपचार के लिए मतलब इसके दुष्परिणाम से बचने के जो उपाय हैं, कुंडली में बने अल्पायु योग की निवृत्ति के लिए देवाधिदेव महादेव की पूजन के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र की एक माला रोज जपे, बुरे कार्यों से दूर रहे, दान पुण्य करते रहे। छठा जो है कुज योग। मंगल जब लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुज योग बनता है। इसे मांगलिक दोष भी कहते हैं। जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में कुछ दोष हो उनका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद रहता है, परेशानियां रहती हैं। इसलिए विवाह से पूर्व भावी वर वधू की कुंडली मिलाना आवश्यक है। यदि दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष है तो ही विवाह किया जाना चाहिए। इसके दुष्परिणाम से बचने के जो उपाय हैं, मंगल दोष की समाप्ति के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि पीपल और वटवृक्ष में नियमित जल अर्पित करें, मंगल चंडिका का पाठ करें, लाल तिकोना मूंगा तांबे में अगर आपकी कुंडली बताती है तो आप उसे धारण कर सकते हैं। मंगल के जाप करवाएं या मंगल दोष निवारण पूजन करवाएं। सातवां जो है विष योग। जन्म कुंडली में विष योग का निर्माण शनि और चंद्रमा की युति से होता है। इस योग के चलते व्यक्ति का जीवन नरक के समान हो जाता है। यह योग जातक के लिए बेहद कष्टकारी माना जाता है। नवग्रहों में शनि को सबसे मंद गति का माना जाता है और मंद गति के लिए ही जाना जाता है, और चंद्र अपनी तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन शनि अधिक पावरफुल होने के कारण चंद्र को दबाता है। इस तरह यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के किसी स्थान में शनि और चंद्रमा साथ में आ जाए तो यह विषयोग बन जाता है। इसका दुष्परिणाम तब अधिक होता है जब जातक के आपस में इन ग्रहों की दशा और अंतर्दशा चल रही हो। विषयोग के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर अशक्तता में रहता है। मानसिक रोगों, भ्रम, भय, अनेक प्रकार के रोगों और दुखी दाम्पत्य जीवन से जूझता रहता है। यह योग कुंडली के जिस भाव में रहता है उसके अनुसार अशुभ फल जातक को मिलते हैं। खासकर अगर जन्म पत्रिका अगर ऐसी है तो इसके दुष्परिणाम से बचने के उपाय, जिस जातक की जन्म कुंडली में या राशि में विषयोग बना हो वे शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नारियल फोड़े या हनुमान जी की आराधना से विषयोग में बचाव होता है और लाभ मिलता है। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए
नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।